नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। दिल्ली चलो का नारा और किसान हजारों की तादाद में राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गए। हजारों रास्ते में है। गुरुवार से किसानों और पुलिस के बीच झड़पों का दौर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा दिखाया जा रहा है। सितंबर में मोदी सरकार किसानों के खिलाफ 3 कथित काले कानून लेकर आई, जिसे किसान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसकी वानगी चारों तरफ दिख रही है। 6 राज्यों के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा सा खोल रखा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसान केंद्र के कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आक्रामक पंजाब के किसान दिख रहे हैं। विरोध के सुर किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते ट्रेनें पंजाब में 2 महीने नहीं चल सकी। सवाल है कि क्यों पंजाब का किसान सबसे ज्यादा नाराज दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। असल में पंजाब देश के अनाज का कटोरा कहलाता है, खासकर गेहूं की फसल के लिए। और जब 1970 में हरित क्रांति हुई थी, तब पंजाब में ही सबसे ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था। गेहूं की बम्पर फसल के साथ साथ पंजाब का किसान भी खुशहाल हो रहा था। लेकिन 70 के दशक से अब हालात में काफी फर्क आ चुका है। पंजाब के किसानों की आत्महत्याओं की खबरें रोजाना सुर्खियां बना रही हैं। पंजाब का किसान अब काफी आर्थिक बदहाली उठा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काकर राजनीतिक रोटियां यानी अपना वोट बैंक बना रहे हैं, जबकि नए 3 कृषि कानून असल में किसानों के हित में हैं, उनके हितैषी हैं। लेकिन बीजेपी के नेता शायद बार बार अपने बयानों में ये आंकना भूल जा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर किसानों को इकट्ठा कर पाना कांग्रेस पार्टी जैसी कमजोर संगठन वाली पार्टी के लिए एक सपने जैसा ही हो सकता है। यानी कांग्रेस के बस की ये बात कतई नहीं हो सकती, वो किसानों को अपने हित में बीजेपी के खिलाफ लामबंद कर सके। वहीं किसान भी अपनी लड़ाई में किसी भी राजनीतिक दल को आगे नहीं लाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं को किसानों के मंच पर बहुत ही कम जगहों पर प्रमुखता से देखा जा रहा है। किसानों का सीधा सीधा आरोप है बीजेपी पर कि वो खेती बाड़ी को भी निजी कारोबारियों के हाथ में दे देना चाहती है। बीजेपी जिस पर पुराने जमाने से पूंजीपतियों की सरकार होने का आरोप लगता रहा है, उसके खिलाफ किसानों का ये आरोप कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन बीजेपी जो कि दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होकर ये समझ बैठी है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर उसे किसानों समेत लगभग सभी समुदायों का वोट हासिल हुआ था और इस बार भी शायद ये मामला रफा दफा हो जाए, उसके सख्त से सख्त फैसलों को भी जनता स्वीकार कर लेती है। लेकिन अब बीजेपी को ये खतरा भांप लेना चाहिए। किसान किसी के बहकावे में नहीं दिख रहे हैं। किसान इस आंदोलन को अपने अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। एक आंकड़े बताते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति में कोरोना काल के बावजूद कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है। इस अप्रैल-जून क्वार्टर में भारतीय इकोनॉमी बदहाली अवस्था में थी, तब कृषि क्षेत्र का विकास 3.4% रिकॉर्ड किया गया था, जबकि जुलाई से सितंबर क्वार्टर में जब इकोनॉमी 7.5% की बदहाली पर चली गई, तब भी कृषि जगत को 3.4% की तरक्की दिखाई गई। यहाँ तक कि सामान्य मॉनसून और खरीफ फसल की रिकॉर्ड बिजाई से हमारी ग्रामीण इकोनॉमी ने सबकी मांगे पूरी की। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि शहरों में नौकरियां चले जाने से आर्थिक स्थिति और खराब हो चली थी। इस बीच ताजा बयान में फिर से बीजेपी जेजेपी की गठबंधन शासित हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब के किसान ही विरोध पर आमदा हैं। उलझनें बढ़ती दिख रही हैं। किसान सड़क पर है और सत्ता में बैठे लोग 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ताजा बयान में कहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि किसान उनसे बातचीत के लिए आगे आएंगे। उन्होंने 3 दिसंबर का वक्त पहले ही दे रखा है। किसानों का आंदोलन लगातार बरकरार है। देखना होगा कि क्या केंद्र की सरकार झुकती है या अड़ी रहती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।